स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर है रीट लीक्स से जुड़ी हुई। रीट लीक्स मामले में एसओजी लगातार कड़ियां जोड़ रही हैं और हर जुड़ती कड़ी उन्हें एक नए शख्स तक ले जा रही है। देखिए, एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि जालौर से ही यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक और आरोपी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। रीट लीक्स में इसी गिरफ्तारी के साथ अब तक 64 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए, अब एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। रीट लीक्स कांड के बाद किसी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, इसके लिए गहलोत सरकार ने सख्त नकल कानून बनाया, लेकिन कानून के बाद भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। प्रदेश के पिछले 12 साल के पेपर लीक के आंकड़े जानते हैं आप? नहीं तो ये देखिए। बारह साल 11 पेपर लीक, सिस्टम से बेहाल, सरकार से सवाल। युवाओं की गुहार, नकल रोको सरकार। लीक पर लीक और लीक पर लीक, आखिर कब तक पेपर होते रहेंगे लीक? प्रदेश में आज ये सवाल हर वो युवा पूछ रहा है जो भर्ती परीक्षा पास कर जॉब पाने का सपना देख रहा था। लेकिन नौकरी पर तो नकल गिरोह का ग्रहण लग गया है और नौकरी का सपना ही रह गया। सड़क पर आ गए, हाथों में बैनर पोस्टर थाम लिए। सरकार से सबने सिर्फ एक ही सवाल किया, नकल रोको सरकार। रीट पेपर लीक के बाद प्रदेश सरकार सख्त नकल कानून लाई। सदन में जमकर वाहवाही भी बटोरी, लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एक पारी का पर्चा आउट हो गया और सिस्टम और कानून से युवाओं का विश्वास उठ गया। प्रदेश में पेपर लीक के आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले 12 साल में 11 भर्ती परीक्षाओं के पेपर हुए लीक। आरएएस 2013 परिणाम के बाद रद्द हुई परीक्षा। एपीपी भर्ती 2011 आंदोलन हुए तो रद्द की परीक्षा। आरपीएमटी 2014 सवालों में गड़बड़ी पर परीक्षा रद्द। एलडीसी भर्ती 2013 पेपर आउट की वजह से 3 साल में भर्ती। कांस्टेबल भर्ती 2018 पेपर लीक पर परीक्षा रद्द। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 पेपर लीक पर परीक्षा रद्द। जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती पेपर लीक पर परीक्षा रद्द। शिक्षक भर्ती 2013 पेपर लीक, कई केंद्रों पर दोबारा परीक्षा हुई। शिक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक, अब तक 60 से ज्यादा गिरफ्तार। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 पेपर लीक, परीक्षा रद्द। बिजली विभाग की जेईएन भर्ती 2022 ऑनलाइन पेपर लीक, परीक्षा निरस्त। प्रदेश में बार बार पेपर लीक पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जुलाई में होने वाली रीट परीक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जुलाई 2022 में जो रीट का पेपर होने जा रहा है वो भी लीक होगा। किरोड़ी मीणा की इस चेतावनी पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने तंज कसा और कहा कि किरोड़ी भविष्यवक्ता कब से बन गए। ऐसे वो भविष्यवक्ता कब से बन गए, और यदि उनको मालूम है कि ये पेपर आउट कराने वाले हैं तो उनके नाम बताएं।
विपक्ष और पक्ष में ये वार पलटवार सियासत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है। सरकार और सिस्टम को नकल माफिया को हर हाल में रोकना होगा और युवाओं का भविष्य समय रहते संवारना होगा। पेपर लीक को रोकने के लिए राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा उपाय निकाला और कड़ा कानून बना दिया, लेकिन इस कड़े कानून की जमीनी स्तर पर पालना नहीं होने के चलते पुलिस भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। अब विपक्ष के नेता सरकार पर वार कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि जुलाई के महीने में होने वाली रीट भर्ती का पेपर भी लीक हो सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। छत्तरगढ़ तहसील कार्यालय में एसीबी ने छत्तरगढ़ तहसीलदार के सूचना सहायक के केबिन से 3,10,000 रुपए जब्त किए। एसीबी स्पेशल यूनिट के एएसपी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। एएसपी को गुमनाम सूचना मिली थी राशि वसूली के खेल की। तहसीलदार के कार्यालय में एसीबी ने दबिश दी और यह खुलासा हुआ। बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। टैंकर और पिकअप में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों में आग लगी। हादसे में एक घायल बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। करीब 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी घायल सिड़वा उपखंड निवासी बताए जा रहे हैं। जोधपुर में एक ठग को सगाई का झांसा देकर ठगी करना भारी पड़ा। मामले का खुलासा होते ही ठगी का शिकार परिवार ने पहले आरोपी को पीटा, फिर पेड़ से बांधा, उसके सिर के आधे बाल काट दिए और मुंह काला कर छोड़ दिया। बाद में घटना का वीडियो वायरल हुआ। यह पूरा मामला जोधपुर के खेड़ापा थाना क्षेत्र का है। ठगी करने वाले आरोपी का नाम देवी सिंह है। वीडियो वायरल होने के बाद जोधपुर ग्रामीण पुलिस हरकत में आई और एसपी ने जांच के आदेश दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी देवी सिंह पर कुछ और लोगों से भी ठगी का आरोप है। जांच करवा रहे हैं। संबंधित सीओ को निर्देश दिए हैं कि वीडियो कहाँ का है मालूम करें, पीड़ित से संपर्क कर और उससे रिपोर्ट लेके कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेश भर से गुर्जर समुदाय के लोग कोटा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग कोटा उम्मीद सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए और रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हत्याकांड में बेगू विधायक राजेंद्र विधूड़ी का हाथ है। पुलिस ने काबिल तारीफ काम किया, लेकिन समाज चाहता है मामले की जांच सीबीआई से हो, क्योंकि मामले में बेगू विधायक की भूमिका संदिग्ध है। साथ ही देवा गुर्जर के परिवार को और इस हत्याकांड के गवाहों को सुरक्षा देने की मांग भी उठाई गई। चर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड फिर सुर्खियों में आ गया है और कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। किन मांगों को लेकर के यहाँ आ पाए हैं, क्योंकि जो 26 के 26 आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया है, वो जेल में। अब आप सीबीआई जांच कर क्या किस चीज की सीबीआई जांच करना चाहते हैं? सीबीआई जांच हम इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इसमें राजेंद्र विधूड़ी बेगू से विधायक है ना, उनके हाथ है। सीबीआई जांच होगी तो उनका नवनीत शर्मा तो है, वो लगना चाहिए और उनको रोज ही धमकी मिल रही है। घर वालों की मांग, जो गवाह थे गवाहों को भी डराने की बात इसमें गवाहों को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और देवा भाई की जल्द से जल्द जांच नहीं हुई तो पूरा राजस्थान चक्काजाम कर देंगे। तो ये है प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे सीधे आरोप जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं बेगू विधायक राजेंद्र विधूड़ी के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगा रहे हो। इसी की ये सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे कि इस पूरे हत्याकांड में जो विधूड़ी हैं उनका कितना हाथ है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। झालावाड़ में तिरंगा यात्रा में डीजे को लेकर थाना प्रभारी और पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर के बीच कहासुनी हुई। कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर अपना आपा खो बैठे और थाना प्रभारी से गाली गलौज कर दी। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी का मोबाइल तक छीन लिया। थाना प्रभारी ने सुरेश गुर्जर के खिलाफ खानपुर पुलिस थाने में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। मामले में झालावाड़ एसपी मोनिका सेन ने कहा, तिरंगा यात्रा को लेकर आयोजकों ने मंजूरी तो ली थी, लेकिन इसमें डीजे को लेकर किसी भी तरह की कोई परमिशन जारी नहीं की गई थी।
क्षेत्र में एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था जिनकी उनके द्वारा परमिशन ली गई थी, परंतु जिसमें मोबाइल डीजे की कोई परमिशन नहीं थी, जिस संदर्भ में SHO थाना अधिकारी कानपुर द्वारा उनको इस संबंध में निवेदन किया गया कि डीजे की परमिशन नहीं है। उसके बाद में उनके द्वारा SHO के साथ काफ़ी अभद्रता की गई, राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई और परमिशन जो दी गई थी उसका भी घोर उल्लंघन किया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको राजधानी जयपुर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हल्ला बोल की। पहली तस्वीर जयपुर की। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर्स ने हल्ला बोला, प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इनकी मांग वेतन विसंगति को दूर करने की है। दूसरी तस्वीर भी जयपुर की। रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये पिछले 3 दिनों से अपने बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि जनता की भागीदारी के बिना लोकतंत्र की कल्पना तक नहीं की जा सकती। न्यूज 18 से खास बातचीत में ओम बिरला ने कहा कि समाज जाति सबको मिलकर जनहित में काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध जनों से मिली राय से काफी मदद मिलती है। लोकसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी के लिए वो लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज जयपुर के दौरे पे हैं। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात भी की है, बातचीत की है और माहेश्वरी समाज के एक बहुउद्देशीय शिक्षा भवन का उद्घाटन भी किया है। प्रबुद्ध जनों से आप लगातार मुलाकात करते रहते हैं, किस तरह की चर्चाएं जो है वो प्रबुद्ध जनों के साथ हो रही है? प्रबुद्ध जन और जनता का जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर नीतियां बनाना, कानून बनाना, लोगों की अपेक्षा आकांक्षाएं को पूरा करना, इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं समय समय पर काम करते रहती हैं। क्योंकि राजस्थान मेरा अपना प्रदेश है जहां विकास की बहुत संभावना है। ये प्रदेश वीरता की धरती, शौर्य का प्रदेश है, त्याग का है, संस्कारों का है, समर्पण का है, सेवा का है। इसलिए यहाँ के लोगों की विचार भावनाएं भी हमेशा समाज की समर्पण सेवा के लिए, क्योंकि आज़ादी का 75 वर्ष का वर्ष चल रहा है। हम इस आज़ादी के संकल्प पर, इस संकल्प पर्व के रूप में मनाएं और किस तरीके से हमारा प्रदेश, देश आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से सबके सामूहिक प्रयासों से समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आ सकते हैं, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए जितना शासन में जनता की भागीदारी होगी उतना ही शासन और प्रशासन जवाबदेह रहेगा। अगर प्रशासन में पारदर्शिता लानी है, शासन में जवाबदेही लानी है, तो सबको आज शासन प्रशासन की जवाबदेही के लिए भी जनभागीदारी निभानी पड़ेगी और सामाजिक कार्यों के लिए भी जनभागीदारी निभानी। जनभागीदारी हमारी संस्कृति और संस्कार है। थैंक यू सर। तो आपने सुना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को, जो कि जयपुर के विजिट पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जन भागीदारी को निभाना बहुत जरूरत है और लोकतंत्र में अगर जन भागीदारी बढ़ेगी तो लोकतंत्र के सही मायनों में जो फायदे जनता को मिलने हैं वो मिल सकेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में आज आयोग की फुल कमीशन बैठक हुई। इसमें विभिन्न बाल संरक्षण के विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि राजस्थान और बिहार के बीच नया MOU किया जाएगा। जाना कि वो यहाँ किस स्थिति में आए, उनके अभिभावकों को समझाइश की, तो जिस तरह से बात सामने निकल कर आई वहाँ पर उनके माता पिता ने बताया कि हमको शिक्षा का बोलकर हमारे बच्चों को लेके जाते हैं हमारे परिचित और रोजगार दिलाने की बात कहकर लाते हैं। उनको वहाँ पे समझाइश की और वहाँ के आला अधिकारियों के साथ बातचीत कर ये तय किया कि हम जल्द ही एक MOU तैयार करेंगे राजस्थान और बिहार को लेकर, ताकि हमारे बच्चे अपने माता पिता के साथ रहकर वहीं कौशल प्रशिक्षण से जुड़े, ना कि बच्चे यहाँ आए फिर उनका रेस्क्यू हो, फिर उनको पुनः बिहार भेजा जाए पुनर्वास हेतु। तो इससे बच्चों की शिक्षा को भी बहुत नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ मासूम बच्चे के जीवन में और उसके भविष्य को लेकर भी अंधकार की बात हमारे सामने निकल कर आती है।
जयपुर में राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना परिवार ने 28 मई को आयोजित होने वाले घूमर 2022 की प्रैक्टिस क्लास जयपुर शहर के 10 स्थानों पर आयोजित की। प्रतिभागियों को मशहूर कोरियोग्राफर टीम प्रशिक्षित कर रही है। आपको बता दें कि 28 मई को 5100 महिलाएं सामूहिक रूप से घूमर करेंगी और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराएंगी। कार्यक्रम का आयोजक विप्र फाउंडेशन एवं जय युवा संघ है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग करने वाले हॉलमार्क सेंटर 1 जून को बंद रहेंगे, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर हॉलमार्क संचालक 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा राजस्थान हॉलमार्क एसोसिएशन ने की है। इससे पहले आज हॉलमार्क संचालकों ने झालाना स्थित प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया, जिसमें प्रदेश भर से आए संचालकों ने हिस्सा लिया। भारतीय मानक ब्यूरो ने शहर में हॉलमार्क सेंटर संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी अनिवार्य कर दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि बोर्ड हॉलमार्क सेंटर्स को एनओसी नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, हॉलमार्क सेंटर संचालकों पर अपने सेंटर्स को शहर से बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाने का दबाव भी डाला जा रहा है। इसी के विरोध में हॉलमार्क सेंटर संचालक आंदोलन कर रहे हैं। संचालकों का कहना है कि सोने की ज्वेलरी को शहर के बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में लाना ले जाना जोखिम का काम है। सरकार कह रही है हॉलमार्किंग सेंटर और लगाओ, और अभी तो और बाकी की ज्वेलरी पे भी लाने की चेष्टा हो रही है। होनी चाहिए। हम कहते हैं उपभोक्ता को सही माल मिले, मगर सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें जिस जगह 40 साल से जो करते आ रहे हैं उनको उठा के सिटी से बाहर भेज रहे हैं। अरे प्रदूषण का यदि मुद्दा सरकार को देखना है तो देखो ना, पूरे जयपुर के अंदर कितना प्रदूषण हो रहा है। हमारे में कोई प्रदूषण नहीं होता, उसके बाद में ये कहाँ से लाइन आई है हमें समझ में नहीं आ रही है। मार्केटिंग सेंटर के इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं और ज्वेलर्स इंडस्ट्री एरिया में उसको मार्किंग कराने आता है, तो कभी भी उसका माल भी लूट सकता है और उसका मर्डर भी हो सकता है। वो जिम्मेदारी सरकार की होगी। बात करते हैं जालोर की। नरसाना ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत बनी है, जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 100% बीमा हुआ है। इस ग्राम पंचायत में 1235 परिवारों का 100% बीमा हुआ। 1235 परिवारों का 700 से अधिक निजी और 800 सरकारी अस्पतालों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज होगा। दरअसल चिरंजीवी योजना को 1 मई 2021 को 5 लाख स्वास्थ्य कवरेज के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। योजना के तहत 12 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। 1400 करोड़ की राशि खर्च की गई है। जालोर जिला प्रशासन ने एक अनूठा मॉडल पेश करते हुए दानदाताओं और स्वास्थ्य विभाग की मदद से नरसाना ग्राम पंचायत के सभी परिवारों को योजना के तहत कवर किया। हमने इसको टेकअप किया है। जालोर जिले ने एक उदाहरण पेश किया है और नरसाना ग्राम पंचायत जो साइला ब्लॉक में, पूरी तरह पूरे प्रदेश की पहली पंचायत है जो पूरी तरह चिरंजीवी है। और वहाँ के जो 1200 परिवार है सभी के सभी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी बन गए। अब कभी बीमार होंगे तो उसमें पैसे का इशू नहीं रहेगा। तो हमने ये इसको और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और 31 मई तक 20 और पंचायतें चिरंजीवी हो जाएंगी और अक्टूबर एंड तक जालोर जिले की 100 पंचायतों को चिरंजीवी पंचायत बनाने का हमारा लक्ष्य है। सीईओ जिला परिषद जो हैं वो भी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और हम सरपंचों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से और ग्राम सेवकों के और बीडीओ के सहयोग से इसको हम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जालोर जिले की नरसाना ग्राम पंचायत के सभी 1235 परिवारों के स्वास्थ्य बीमा हो चुका है। यानी कि राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत बनी है नरसाना, जहाँ के पूरे गांव के लोगों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज होगा। और इसके लिए प्रदेश के 700 से अधिक निजी अस्पताल व 800 सरकारी अस्पतालों में पूरे गांव के 1235 परिवारों का निःशुल्क इलाज होगा। जालोर जिला प्रशासन
और जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन की पहल के बाद ये प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत बनी है जहां पर पूरे गांव वालों का जो बीमा हेल्थ है, हेल्थ कवर किया जाएगा। इसको लेकर कुछ ऐसे परिवार भी थे जो इस रुचि नहीं ले रहे थे योजना का, लेकिन भामाशाहों की मदद से उनका भी प्रीमियम भर करके पूरे गांव को जो है बीमा कर दिया गया। ये प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत नरसाना बनी है जहां पर पूरे गांव का मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ योजना के तहत पूरे राजस्थान में कैशलेस इलाज होगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। अब सीवर लाइंस के मेन होल की सफाई रोबोट करेंगे। प्रदेश में पहली बार नगर निगम ग्रेटर की पहल पर रोबोटिक मशीनें मंगवाई जा रही हैं। हाईटेक सफाई व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाते हुए निगम की ओर से इस दिशा में प्रयास हो रहा है ताकि सफाई कर्मियों को मेन होल में उतारने के लिए मजबूर न करना पड़े। कई बार देखा गया है जहरीली गैसें, गंदगी, दूषित पानी दम घुटने की वजह से कर्मचारियों की जान पर बनाती है। ऐसी कई घटनाएं भी दिखी, इसलिए निकायों में सफाई के काम को अब मशीनों पर आधारित करने की कोशिश की जा रही है। केरल के युवाओं द्वारा तैयार की गई मशीन के जरिए सीवर लाइन से मलबा निकालने की मशीन का उपयोग लिया जा सकेगा। हाँ, हमने अभी हमारे 2 अधिकारियों को भेजा है और इसका डेमो देखने के लिए इंदौर गए थे। वो एक बैंडिकूट नाम से ये रोबोटिक मशीन है जो कि सीवर लाइन में से मलबे को, कचरे को, उसके कुछ आर्म्स इस तरह के बने हुए हैं कि वो उसमें डीप जा कर के निकालते हैं। तो ये मशीन मुझे लगता है कि करीब 70% जो है सीवर लाइन में मशीन से ही काम हो सकता है, सीवर मेन होल क्लीनिंग का खासकर। तो हम ये मशीन खरीदने जा रहे हैं। हमने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। करीब 40 लाख के आसपास की ये मशीन है। अभी जो जैम पोर्टल भारत सरकार का है उससे क्रय प्रक्रिया हम करके, और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने, सवा महीने में ये मशीन हमारे पास होगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।